नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले एक नज़र डालते हैं कल दिन भर की चर्चा में रही खबरों पर। कनाडा और भारत के बीच टकराव की बात करते हैं जो पिछले 4 दिनों से जारी है। कनाडा में मौजूद भारत के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से कनाडाई लोगों के लिए वीज़ा सर्विस पर रोक लगा दी गई है। कनाडा में बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल और सुक्खा दुनके की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से राज्यसभा में भी पास हो गया। इसके समर्थन में 214 वोट पड़े जबकि विरोध में किसी ने वोट नहीं किया। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उनकी मंजूरी के मिलते ही यह कानून बन जाएगा। हालांकि इससे पहले जनगणना और सीटों के परिसीमन का भी काम पूरा होगा। बता दें कि कानून लागू होने के बाद ही महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं उच्च सदन में विधेयक पारित होने के बाद दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दिया गया। अब इस खबर की अहमियत को समझते हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। बिल के कानून बनने के बाद 181 महिला सांसद चुनी जा सकेंगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी यह राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषद पर लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। पीएम मोदी आज यानी 22 सितंबर को भारत मंडपम में G20 में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और पूरी टीम के साथ डिनर करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी टीम G20 के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन भी करेंगे, जहां वह कर्मचारियों के साथ बात करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस डिनर पार्टी और इंटरैक्टिव सेशन में तकरीबन 3000 लोग शामिल होंगे। इस सेशन का मकसद हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के पीछे लगे गुमनाम लोगों को सम्मानित करना है। हालांकि पीएम मोदी इससे पहले दिल्ली पुलिस के 300 सिपाहियों के साथ डिनर कर चुके हैं। ये वो 300 पुलिसकर्मी थे जिन्होंने G20 को सफल बनाने में अपने इलाके में अच्छा काम किया। अब इस खबर की अहमियत को समझते हैं। डिनर पार्टी में उपस्थित लोगों में सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, वेटर और विभिन्न मंत्रालयों के अन्य सहायक कर्मचारी भी शामिल होंगे। सूची में विदेश मंत्रालय के 700 कर्मचारी, दिल्ली पुलिस, एसपीजी, राजगार्ड, सीआईएसएफ, आईएएफ और अन्य विभागों के 300 कर्मचारी शामिल हैं। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। स्टालिन ने कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाएगा क्योंकि वो विधवा है और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। उदयनिधि स्टालिन ने तंज कसा और पूछा, क्या इसे ही हम सनातन धर्म कहते हैं? क्यों अहम है खबर, अब ये समझिए। पहले युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि ने अपने सनातन धर्म विरोधी टिप्पणियों से विवाद को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से देश भर में तीखी बहस हुई थी। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर इस तरीके का बयान देकर के उन्होंने विवाद को और तूल दे दिया है। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट कृष्ण जन्मभूमि मुक्त निर्माण ट्रस्ट की इस याचिका पर सुनवाई करेगा। इस केस की याचिका में मांग की गई है कि ईदगाह परिसर का वैज्ञानिक सर्वे किया जाए। इससे पहले याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी और कहा था कि पहले मुस्लिम पक्ष को याचिका की स्वीकार्यता पर दलील रखने का मौका मिले। इसके बाद कृष्ण जन्मभूमि मुक्त निर्माण ट्रस्ट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब यह खबर क्यों अहम है ये समझिए। आपको बता दें कि 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर यह विवाद चल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास 10.9 एकड़ जमीन है। बाकी जमीन शाही ईदगाह के पास है। कई संगठनों की ओर से आरोप लगाया गया है कि शाही ईदगाह को अवैध तरीके से कब्जा कर बनाया गया है। साथ ही उस जमीन पर दावा भी किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इनमें से कई याचिकाओं की सुनवाई मथुरा कोर्ट में चल भी रही है। इन्हीं में से एक याचिका शाही ईदगाह परिसर के साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। याचिका खारिज होने के बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि बहुत अहम है। सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमले में शामिल मुख्य आरोपी को पुलिस और एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अयोध्या के पूरा कलंदर में मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अनीस क्रॉस फायरिंग में मारा गया है।
वहीं मारे गए अनीस के 2 अन्य साथी आज़ाद और विशंबर दयाल उर्फ लल्लू अयोध्या के इनायत नगर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि 30 अगस्त को मनकापुर से अयोध्या आ रही सरयू एक्सप्रेस में ये घटना हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी अनीस ने महिला कांस्टेबल के साथ ट्रेन में छेड़खानी की और मारपीट की थी। महिला सिपाही ने जब बदमाशों को पटक दिया तो तीनों बदमाशों ने महिला पर जानलेवा हमला किया था और उसके चेहरे को लहूलुहान कर दिया था। अब इस खबर की अहमियत को समझिए। महिला कांस्टेबल पर हुए इस हमले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले की स्पेशल सुनवाई के लिए रात में अदालत खुली थी और जज ने घर पर बेंच बिठाई थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने देर रात बुलाई गई स्पेशल बेंच में न सिर्फ नाराजगी जताई थी, बल्कि राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया था। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यह लगभग पूरा हो ही रहा है। अगले साल 22 जनवरी 2024 को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी लगभग तय हो चुकी है। वहीं इससे पहले मंदिर में पूजा के लिए आचार संहिता तैयार की जा रही है। इसके आधार पर पुजारियों का चयन, ट्रेनिंग, ड्रेस कोड, रामलला के पूजन की विधि और नियमित सेवा की पद्धति तैयार की जा रही है। आचार संहिता तैयार करने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। बस राम मंदिर ट्रस्ट की मुहर लगनी बाकी है। अब इस खबर की अहमियत को समझिए। राम मंदिर के लिए बनाई गई आचार संहिता के अनुसार रामलला के पुजारी वही होंगे जिनका जन्म अयोध्या में ही हुआ हो। पुजारी को जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अभी तक रामलला की पूजा पहले से ही चली आ रही परंपरा के मुताबिक होती रही है, लेकिन अब भव्य राम मंदिर के निर्माण और राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के बाद सब कुछ नए सिरे से किया जा रहा है। अब आते हैं अगली बड़ी खबर पर। टीम इंडिया एशिया कप का खिताब जीतने के बाद अब 3 मैचों की वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज का पहला मैच आज मोहाली में खेला जाएगा। एशिया कप का खिताब जीतकर भारतीय टीम जोश से सराबोर है, वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम को भी वर्ल्ड कप का दावेदार माना जा रहा है। अब ये खबर क्यों अहम है, ये देखिए। अगले महीने भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन कर रहा है। इससे ठीक पहले रिहर्सल मानी जा रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर को अपनी मैच फिटनेस साबित करनी होगी, जबकि सूर्य कुमार यादव को वनडे क्रिकेट में अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना होगा। आज के डेली लाइन न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली लाइन।